The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि डिटेलिंग आपके ऊपर है कि आप क्या मेंशन करना चाहते हो। कोई लिमिटेशंस नहीं है किसी चीज़ की। कुछ लोग काम करते हैं बिल्कुल सिंपल, एग्जांपल वो प्लान क्रिएट करते हैं इतना कुछ इस तरह, उनका बिल्कुल सिंपल प्लान होता है। कोई डिटेल नहीं। कुछ लोगों का एलिवेशन सिंपल होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसमें वहाँ पर शो करा दिया। कुछ बेडरूम डिज़ाइन करते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, कुछ इस तरह कलर्स के साथ एक पूरा व्यू रिप्रेजेंट करना। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि डिटेलिंग कोई किसी किताब का, किसी बुक का कोई पार्ट नहीं है कि जो मैं देने जा रहा हूँ वो आप भी दें। आप अपनी ड्राइंग के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करिए। आप क्या दे सकते हैं वो मेंशन करिए। क्या क्या आपकी ड्राइंग में है, अच्छे से अच्छी डिटेल दीजिए। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ डिपेंड करती है आपके रेफरेंस के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ आपका रेफरेंस। तो आप जो भी चीज़ें क्रिएट करेंगे, जो भी आप इंटीरियर क्रिएट करेंगे, वो टोटल आप रेफरेंस के बेसिस पे करेंगे। विदाउट रेफरेंस आप काम नहीं कर सकते। और ये रेफरेंस हम लोग जल्दी ही 3D सॉफ्टवेयर में क्रिएट करेंगे। तो क्या ज़रूरी है कि जो हमने यहाँ पर चूज़ करा है डिज़ाइन, या ये चूज़ करा है डिज़ाइन, क्या वही डिज़ाइन हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए? देखा जाए तो ये फैक्ट है, होना चाहिए। जो आप यहाँ पर दे रहे हो वही आप यहाँ पे दोगे। बेड का मॉडल नहीं है, आप सिंपल क्रिएट करो। वॉल डेकोर करिए, आप वॉल डेकोर करो। इसके भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपने जो चूज़ करा हो, जो आपको बेस्ट लगा हो, वो आप कर सकते हो। मैं बहुत पहले से कहता चला रहा हूँ, आर्किटेक्चर पे काम करा, और आर्किटेक्चर पे काम करने के बाद अगर हमारी इतनी क्रिएटिविटी स्ट्रांग नहीं हुई तो बेकार है हमारा सीखना। फैक्ट ये है, सिंपल वर्ड में मैं कहूँगा कि आर्किटेक्चर में इतनी डिटेल है, और अगर हम यहाँ पर एक सिंपल डिटेल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि वहाँ पर हमने सीखा है कि चीज़ों को कैसे, किस तरह डिटेल्ड करा जाए। जो आप बना रहे हो, जो आप चीज़ें वहाँ पर दे रहे हो, आपने डिसाइड करा वॉल डेकोर करनी है, ठीक है, फ्लूटेड पैनल्स हमें वहाँ पर देने, आपने जो डिसाइड करा है आप उसको मेंशन करो।
वो कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन वो आप जो भी फिनिश दोगे, जो भी फिनिश दोगे आप बहुत सिस्टमेटिक वे में दोगे, ये इम्पोर्टेंट है। इसको मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ठीक है, ये डिज़ाइन दिया हमने, रेक्टेंगल क्रिएट करा, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर हम सामने वाले को डिटेल मेंशन कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमने क्या बनाया है या क्या फिनिश हम दे रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान दो, रेफरेंस के बेसिस पे काम कर रहे हो अगर तो। क्या है ये, वुडन फिनिश है, पैटर्न दे दो। हर एक चीज़, सीलिंग को 1 फीट डाउन दिखाओ, स्लैब, फ्लोर फिनिश, और उनकी डिटेलिंग करो। अब डिटेलिंग का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर पेंट है तो पेंट दो। अब पेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने पेंट को चूज़ करा, आपने कैटलॉग के बेसिस पे कलर चूज़ करा, ठीक है हम ये देंगे। आप लाइट कलर को मेंशन करो, मत दो कलर। अगर हमारे कलर मेंशन करने से प्रॉब्लम आ रही है मत दो। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पेंट का टैग लगाना, वो इम्पोर्टेंट है। कि अगर कोई पूछ ले हमसे कि बताइए आपने पेंट फिनिश क्या दिया है, तो आप इसके बेसिस पे दें, सिर्फ एक टैग छोटा सा, और टैग आपका बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्लेस होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। चीज़ें बहुत अच्छे से बननी चाहिए। काम करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को बनाना नहीं होता है, उस काम की बहुत वैल्यू होती है। हर एक ऑब्जेक्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में डिसाइड करा जाता है, कौन सा क्या ऑब्जेक्ट रख सकते हैं हम, कौन सा कलर क्या मैच कर रहा है वहाँ पर। हमारा डेकोर करना चाहता हूँ, लाइट इफेक्ट देना चाहता हूँ, सेंटर पॉइंट पकड़ा, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इमेज के बेसिस पे उसको डिसाइड करें कि ठीक है यहाँ पर ये लाइट तो है ही नहीं मेरे पास, हैंगिंग लाइट हम कैसे शो कराए। मैटर नहीं करता है, वो 3D सॉफ्टवेयर में देखा जाएगा, 2D में चलेगा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है यहाँ पर लाइट्स है। काम करने का तरीका क्या होता है, काम करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि हो सकता है कि सामने वाला मुझसे बोले कि आपने ये जो डिटेल अपनी ड्राइंग में दी है इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए हमें, इसको मुझे बनाना है। तब वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इसकी। लोग कहते हैं ना कि हम ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं क्लाइंट के लिए, क्लाइंट क्या करेगा इसका। अगेन हर एक चीज़ जो भी आप दे रहे हो
अच्छा ये रहेगा कि बारीकियों पे फोकस करो। ये मत सोचो कि बस फटाफट बना के सबमिट करना है, सर पे तलवार लटक रही है, बना के दे के हटाएं। नहीं, ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग है, ये सब टाइम मांगती हैं। और छोटी छोटी बारीकियों पे फोकस करने का मतलब ये है कि यार सिंपल सी बात है, टाइम देना पड़ेगा इसमें। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल देना है, अगर मुझे पता है कि सामने वाला कह सकता है कि ये क्या बनाया है आपने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आगे वो हमसे मांग सकता है उस ऑब्जेक्ट की डिटेल, तो हम उसको कॉल आउट डिटेल के साथ शो कराते हैं, और ये कोई नहीं देता है। 110% आप किसी भी ड्राइंग को देख लोगे, आपको वहाँ पर कोई भी कॉल आउट की डिटेल नहीं मिलेगी। सिंपल सिंपल एलिवेशन बस डेकोर कर दिया गया है, अच्छा अच्छा कर दिया गया है बस, बट वो डिटेल्स नहीं मिलती है। आप एक लिस्ट बना के देना चाहते हो कि जो हमने लाइट यूज़ करी है उसका नेम क्या है, तो ऐसा नहीं है। ये जो कॉल आउट डिटेल है वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि आप सिर्फ उसी पे ही दें, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल दिया 45, साइज दिया बहुत कम। अब ये मैं दे रहा हूँ इसलिए ताकि प्लेन वॉल ना मेंशन करूँ मैं। आपने कहा दिस वन एंड क्लोज। अगर मैं यहाँ पर ग्रेडियंट को मेंशन करता तो बुरा लगता। आप हैचिंग के साइज को कम कर लो, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, कम कर लो हैचिंग का साइज, ये लो, अभी भी लगेगा पेंट। क्या दोगे? टैग। एक बार चीज़ों को बनाना है, हमेशा ध्यान रखना, बार बार चीज़ों को मत सेपरेट सेपरेट लेके चलना। तो जहाँ पर जिसकी जितनी ज़रूरत है आप उतनी ही डिटेल्स को मेंशन करो, इस बात को ध्यान रखो। डोर, विंडो की हाइट, डोर कितना जा रहा है, फर्नीचर लेआउट में मिलेगा, डोर की हाइट वहाँ मिल जाएगी, कितना गैप है, स्पेस है मेरे पास, मैं दे देता हूँ, ठीक है। आपके पास प्लांट है? नहीं है, आप इंडोर प्लांट्स को यूज़ करिए। अब ये सब बातें कहने की थोड़ी ना है, आप इंडोर प्लांट्स को निकालिए, डाउनलोड करिए, मेहनत तो करना पड़ेगी। सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने में। इंडोर प्लांट के ब्लॉक्स निकालो, सभी लोग सर्च करो, बाकी तो हम देंगे काम करने के लिए। ये डेकोरेटिव आइटम्स रख लेते हैं, अभी इसी से काम चला लेते हैं। क्लोज। ब्लॉक में क्रिएट, ब्लॉक कह रहा हूँ, ग्रुप में क्रिएट करो, तो कब हमें इसको, इस पर काम करने की ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड प्लेस, मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल वर्ड में कि हम कोशिश करेंगे छोटी से छोटी चीज़ों को मेंशन करने की, ताकि हम काम कर सकें 3D सॉफ्टवेयर पे भी और चीज़ों को बता सकें सामने वाले को। यहाँ पे भी हमें टैगिंग करना पड़ेगी। डोर क्या फिनिश है, कोई देना चाहो तो दे दो, क्योंकि एलिवेशन बना रहे हो तो ये नहीं सोचना है कि मैं इसकी डिटेल अलग भी दे रहा हूँ, यहाँ भी दे रहा हूँ। डोर विंडो शेड्यूल्स में दे रहा हूँ, डोर विंडो शेड्यूल्स या इसका काम नहीं है। डोर विंडो शेड्यूल्स में क्या बनाया था, वो आर्किटेक्चर का पार्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। टैग लगाओ।
डोर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जो टैग है ना, इनको बना के रखो भाई। इतना टाइम नहीं है कि बैठ के लाइन लेके टेक्स्ट लेके बहुत फुर्सत से बैठ के बना रहे हैं। इतना टाइम नहीं है, प्रोजेक्ट पे काम करना है। इन चीज़ों को अपने पास बना के रखो। लाइब्रेरी अपना कलेक्शन बना के रखो। डोर सिलेक्शन एज पर क्लाइंट वुडन डेकोरेटिव फिनिश विद लेमिनेट या मैट फिनिश। हर एक चीज़ को पहले से क्रिएट करके रखो। टाइम टेकिंग पार्ट है, जानता हूँ मैं। क्या है ये? सिंपल है। कलर सिलेक्शंस क्या देना चाहते हो, चूज करो। टैगिंग एक बार बनाएंगे। सेम मटेरियल, सॉरी सेम टैग है तो सेम दो। वुड के बारे में सेम। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा प्रोजेक्ट में कब जाता है पता है? सबसे ज़्यादा टाइम हमारा जाता है इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। 90%। आप एलिवेशन तो बना के रख दोगे, इस पर क्या करोगे? दिस वन बताओ। मटेरियल ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करो ड्राइंग में। बुरा ना लगे, बहुत डार्क है, लाइट कर लो शेड्स। एक बार टैग को बनाओ, कॉपी पेस्ट करो, रिपीट। दिस वन। लेकिन बहुत परफेक्ट वे में देना। किसके बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, सामने वाला पर्सन उसकी स्टडी कर ले। इम्पोर्टेंट ये है। हर एक चीज लेवल के साथ। आप इसी ड्राइंग के 500 रुपये भी ले सकते हो, 5000 भी ले सकते हो, 50,000 भी ले सकते हो। अब आप सोच लीजिए ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। किसी ड्राइंग के 500 रुपये, 5,000 और 50,000। अब इन तीनों कैटेगरीज में क्या बनना है ये चूज करना पड़ेगा। जल्दी वाला काम तो वो 300 रुपये में भी अवेलेबल है मार्केट में। और ये मजाक की बात नहीं है, ये फैक्ट है। बहुत सारे फ्रीलांसर हमसे जुड़े हुए हैं जिनको मैं काम देता हूँ, वो 300 रुपये में भी करने को तैयार होते हैं। सेलेक्ट एंड मूव। वन बाय वन हर एक चीज़ को क्रिएट करके आपको वहाँ पर प्लेस करना है। क्या बना रहे हो बहुत है तो ये 3D तो पहले से डिसाइड हो जाएगा। ये तो बात की बात है, ये तो आप पहले से बना के दे दोगे। टीवी यूनिट आपने डिसाइड कर लिया, किसके बेसिस पे? कोई भी लो जो आपने चूज करा है, जो आपने पसंद करा है, वो रेफरेंस के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे उसको बनाओ। देन उसको मेंशन करो। वॉल डेकोर है, किससे है, पेंट से है, स्टोन है, क्या है, फ्रूटेड पैनल्स हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। डेकोरेटिव आइटम्स का यूज़ करो। ड्राइंग्स आपकी कब अच्छी लगेगी? सिर्फ ड्रॉ करने से नहीं अच्छी लगेगी, वो लगना चाहिए ना वो किस पर्पस से बनाई गई है, उसका मेन
यूज़ क्या है, तो डिटेल दो कि उसको इसलिए यूज़ हम कर सकते हैं, बुक्स भी हम वहाँ पर रख सकते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। ये बात ध्यान रखो। चलो देखो, ये रही हमारी बुक्स। आप भी हमसे अच्छा बनाना कोशिश करना। जैसी छोटी डिटेल्स को मेंशन करोगे, पहला स्टेप डायमेंशंस देंगे ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स की। ज़्यादा डायमेंशंस नहीं देना है, इतनी जो बस रीड करने में आ जाए, क्योंकि हम इनकी डिटेल्स आगे मेंशन करेंगे। और साइज़ का बहुत ध्यान रखना, CH एंटर। साइज़ का बहुत ध्यान रखना हमारे बच्चों, कोई भी साइज़ छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये यहाँ पर स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा, इस तरह। मैच करा लो। इंडोर प्लांट का यूज़ करो हर एक चीज़ का। पेंट हमने यहाँ दिया है तो क्यों बनाएं बार बार, क्यों क्रिएट करें टैग जब मैं उसको बना चुका हूँ पहले ही। टैग लगाओ। बेस प्लाईवुड स्क्रू टू वॉल 18 mm थिक। अब भाई आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी देना चाहते हो। स्लैब से लेके हर एक सारी टैगिंग एक बार अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली एक प्रोजेक्ट पे, तो पता है आपका टाइम इतना सेव हो जाएगा। क्यों आपको वो कॉपी पेस्ट करना है हर एक प्रोजेक्ट में, आपको उस प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करना ही करना है, ये तो आप मान के चलिए, ये पक्का है। बड़े से बड़े डिज़ाइनर को मैंने देख लिया, छोटे से छोटे को देख लिया है, कोई इतना मेहनती नहीं होता है कि वो बैठ के करे। 80% कॉपी पेस्ट होता ही होता है, ये आप एक्सेप्ट कर लें। कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर, क्या डिटेल, हर एक चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक वे में सीरीज वाइज। दिस वन एक डिफरेंट, एक ऐसा टेक्स्ट चूज करो जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो लगे प्रोजेक्ट को बनाते वक्त यहाँ कुछ बनाया गया है। वही ओल्ड सा जो सभी वही फॉन्ट यूज़ करते हैं, वही मेथड जो सब यूज़ करते हैं, उससे हट के थोड़ा सा। कॉपी पेस्ट नहीं करना है कभी भी, हमेशा लाइफ में चीज़ों को हट के करो, गलत नहीं होना चाहिए, तरीका वही हो, बस वे उसका डिफरेंट होना चाहिए कि आप कैसे करोगे। डोर का मैंने यहाँ पर डिटेल दी थी, ठीक है, श्योर हूँ मैं, यही डोर की डिटेल यहाँ पे भी है। डोर की डिटेल कैटलॉग के बेसिस पे, डोर के बेसिस पे आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग। क्या हम इसके अंदर भी कॉल आउट की डिटेल देंगे? नहीं, इसमें कॉल आउट की डिटेल देने से कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें कॉल आउट की डिटेल देने से कोई बेनिफिट नहीं है।
अब ये डिपेंड करेगा कि आप कितना डेकोरेट करके चल सकते हो कलर कॉम्बिनेशन के साथ। अब ये मत कहना कि सर कलर कॉम्बिनेशंस नहीं आता है। कलर कॉम्बिनेशंस आप जितना वर्क करोगे तभी आएगा। रेफरेंस लो, 4 रेफरेंस निकालो, चारों के कलर कॉम्बिनेशंस मैच कराओ, सिंपल सी बात है। 4 एलिवेशन सबको फिनिश करने हैं। टास्क नंबर 1 फिनिश, प्लस इलेक्ट्रिकल प्लान बेडरूम का, प्लस फ्लोरिंग जो आप पढ़ चुके हैं, एंड प्लस फर्नीचर लेआउट जो आप पढ़ चुके हैं, और प्लान आप ऑलरेडी क्रिएट करेंगे इसका। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया, इतना वर्क सबको करना है। माइंड पे प्रेशर लेके काम नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होके सीखो। जैसे कि आर्किटेक्चर पे हम लोगों ने काम करा था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर करके रिलैक्स होके। प्रेशर पे काम नहीं करना है बिल्कुल भी, अंडर प्रेशर काम मत करो, क्योंकि अभी हो सकता है कि हम एक और प्रोजेक्ट देंगे इंटीरियर का काम करने के लिए। बहुत कूल होके काम करो, करना है मतलब अच्छा करना है, डिटेल्ड करना है, सिस्टमेटिक वे में करना है, ये सोच के काम करो तो अच्छा लगेगा। 4 एलिवेशंस, इलेक्ट्रिकल प्लान, फर्नीचर लेआउट, फ्लोरिंग लेआउट कंप्लीट करके देना है। एलिवेशंस में चेंजेस सर मैंने भी भेजा है, वो भी एक बार चेक कर लीजिए ना। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, एलिवेशन नहीं चेक करेंगे, मज़ा हो सकता है? पहले ये बताओ। बस हम एलिवेशन ओपन ही करने जा रहे थे। एलिवेशंस आप लोगों का देखते हैं किसने कितनी मेहनत करी है। जिसका बहुत अच्छा डिज़ाइन होगा उसको इनाम देंगे, पक्का बता रहा हूँ मैं। क्या बात है, वेरी गुड। प्लान ठीक है, एलिवेशंस बेचारा कहाँ भाग रहा है, उसको पकड़ के यहाँ लेके आओ यार। टीवी यूनिट ठीक है, मार्किंग सही करी है, डोर टैग विंडो टैग ठीक दी है, साइड टेबल की डिटेल मार्किंग ओके, वार्डरोब बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा कलर वगैरह अच्छे से डालो, ज़िंदगी इतनी बेरंग नहीं है, थोड़ा सा कलर वगैरह दो अच्छे से, हाईलाइटेड कलर चूज़ करो। डायमेंशंस प्रॉपर वे में दिए हैं, सेक्शन का सिंबल ठीक है, ए डैश बी डैश बढ़िया। एलिवेशन सी कौन सी कंपनी की है ये तो डाल दो। पेंटिंग नहीं मिल रहा था लोग ऐसे। देखो यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉन्ट 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 आर्किटेक्चर से हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते चले आ रहे हैं। कोशिश करो फॉन्ट को दोनों लोग चेंज करने की। अब यहाँ पर ड्राइंग से बड़ा हमारा फॉन्ट आ रहा है, तो फॉन्ट को स्मॉल करो। ड्राइंग रीड करने में आना चाहिए, पढ़ ले सामने वाला, बस इतना हो। चेंज करना इसको, यहाँ ला के प्लेस करना, फॉन्ट चेंज करना, लाइनों को छोटा करना, कलर ठीक दिया है, पेंट का टैग दो। इंडोर प्लांट थोड़ा महंगे वाले लगाओ, गमले वमले बंद हो गए पुराने ज़माने के। डायमेंशंस दो, एलिवेशंस भी बहुत अच्छे से बनाया है आपने, कलर वगैरह भी दिया है। मैं एग्री नहीं हूँ इस चीज़ से, यही जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही, ये इसको ठीक करो, यही पूरी आपकी प्रोजेक्ट ख़राब कर देगा। ये पैटर्न कभी मत देना,
ठीक है। बाकी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह दी हैं, अच्छी बात है। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और लो, लाइट्स कलर मेंशन करो, डायमेंशन दो, पेंट का टैग, मटेरियल का टैग, इन टैग्स को सही से दो। खैर अब समझ में आ जाएगा। इसको भी ठीक करो, बढ़िया करा। डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह प्लेस करो, ये नहीं चलेगा। एंड दिस वन फॉल सीलिंग फिनिश्ड इन जिप्सम शीट, बनाया ठीक है, बनाया ठीक है। ये किसका है पहले ये बताओ। सर मेरा है। तुम्हारा है? तुम्हारा कहाँ से आ जाएगा? ये वो तो आपका ये है सर। डोर का टैग इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? ये देखो, क्या गुस्से में कर दिया था क्या? नहीं सर, वो बोला दिखेगा कि नहीं इसकी वजह से। कोई बात नहीं, इसको ठीक करो। टीवी यूनिट, इसकी मार्किंग, इसकी लाइन वेट बढ़ाओ, LW। इसको बेचारे को साइड में लेके आओ, ग्रुप करो इनको। ओके, स्टडी टेबल आपने दी है, वेरी गुड। प्लान मेंशन करा, डोर का टैग ठीक करो, सेक्शन का एक सेक्शन के सिंबल डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करो। सेक्शन के अंदर कलर दे रहे हो और इसमें भी कलर दे रहे हो, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डायमेंशन दो, थोड़ा सा साइज बढ़ाओ इनका। RCC स्लैब, कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान देना है सभी लोगों को, कलर कॉम्बिनेशंस पे फोकस करना है। अब ये कलर आपने डिसाइड कर लिया है, मालूम है कहाँ पर? यहाँ पर। और मैंने मना करा था कि अगर आपने यहाँ दे दिया तो आपको हर एक टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा भाई साहब। और अगर आप यही लेयर पे काम करते ना इसको, तब बात अलग होती। ये लेयर पे भी नहीं है, 0 लेयर पे ही है। विंडो 2 mm। देखो एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया है, सबसे बेस्ट है, और अगर वो लेयर पे नहीं है तो बेकार है। ये भी याद रखिएगा इस बात को, हमारी बात को। इनको थोड़ा सा अच्छा करो, सेंटर में रखो, साइज इंक्रीज करो, और डिप्थ 11:20 माइक्रोन पावर कोटेड एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो विद 4 mm थिक क्लियर ग्लास। अच्छी डिटेल दी है तुमने, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है बस। कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान दो। अच्छा बना है। ठीक है, इतना भी डेकोरेटिव मत करो, चीज़ें सब मिक्स हो जाएंगी आपस में, कलर सब मिक्स हो रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है, बट थोड़ा सा आप आइडिया लो। आप आइडिया लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कूल कलर, सिंपल, डिटेल जितनी ज़रूरत है, कलर कॉम्बिनेशंस, टैगिंग सिस्टमेटिक वे में, ठीक। कोई बात नहीं, इसको चेंज करो सभी लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। जो जो मैंने गलतियाँ निकाली हैं वो गलतियों को इम्प्रूव करो, मिस्टेक्स को सारा दूर करो, काम करना स्टार्ट करो। सर यही प्लान बनाने का नया करना है? अब यार ये तुम लोग डिसाइड कर लो। अगर इसी में चेंजेस करना चाहते हो तो ये ले लो, और अगर इस पे काम नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी उठा लो। ये मैं अपना
क्या कहते हैं, हम तुम लोगों पे थोपेंगे नहीं इस चीज़ को कि नहीं यही करो, जो बेस्ट लगे। अगर आपको लग रहा है कि हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करके आगे कंटिन्यू करना चाहिए देन वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे इन सब में चेंजेस करने अच्छा यही रहेगा कि अपना एक बिल्कुल सेपरेट प्रोजेक्ट लेके चलें। दोनों में एग्री हूँ मैं, ये अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मेहनत इसमें भी है, मेहनत उसमें भी है, दोनों में है ना। तो इसको कंप्लीट करो दोनों लोग जल्दी से, और हम एक काम करेंगे, तुम दोनों लोगों को इतनी फाइल शेयर कर देंगे, लेकिन आइडिया लेना उससे, ठीक है। टैग वगैरह कॉपी कर लेना, कोई बात नहीं, ये मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा ताकि तुम लोगों को इतना ज़्यादा काम लेंथी ना हो। इतनी मैं हेल्प कर देता हूँ, इसके बेसिस पे आइडिया मिल जाएगा तुम लोगों को। कॉपी पेस्ट मत करना, बस एक रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। चलो बाकी की डिटेल्स मैं फॉरवर्ड करता हूँ, फिर काम करना स्टार्ट करना सब लोग, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट।